वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, गति मोशन से रिलेटेड। इस वीडियो में अपन 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से, जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिक्स में इसका बहुत बार यूज होता है। पहला है संवेग मोमेंटम, दूसरा है इम्पल्स आवेग, और थर्ड है एक्सीलरेशन त्वरण। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट राशि है, संवेग आवेग और त्वरण। और तीनों बहुत बार इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और एग्जामिनर के ये फेवरेट ऑफ वन टॉपिक्स हैं। इनसे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए कवर करना है अपन को, और ध्यान से सुनना है। वीडियो में जो भी बताया जा रहा है, जो भी समझने की चीज़ आ रही है, उसको अच्छे से समझना है, और पूरा आँख नाक कान सब कुछ खोल लो, अपनी सारी इंद्रियों को खोल के बैठ जाओ और अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना है, और साथ में ग्रहण भी करना है, सोख लेना है, अब्जॉर्व अब्सॉर्प्शन कर लेना है, मतलब अपने अंदर अब्सॉर्प्शन कर लेना है जो भी पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वेग मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? अब कहते हैं ना कि मुझे वो मोमेंटम मिल गया। अब क्रिकेट मैच खेल रहा है कि अब एक ओवर में अच्छी बैटिंग होती है कि अब मुझे मोमेंटम मिल गया है, अब टीम को मोमेंटम मिल गया है, अब वो अच्छी जीत की राह पर निकल पड़ी है। एक वो मोमेंटम वही होता है स्विंग, मतलब किसी क्षण, मतलब किसी टाइम, मतलब उस चीज़ को फेवर में करना, वो क्या है, एक मोमेंटम है। अब बात करेंगे स्वेग की। स्वेग क्या है? स्वेग किसी भी गतिशील वस्तु में मौजूद गति की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि जो गति है, मतलब अब मोमेंटम मिल गया, मतलब एक गति प्रदान हो गई। अपन जीत की जो राह में धीमी गति से चल रहे थे, एक मोमेंटम मिलते ही स्पीड बन गया, मतलब रन रेट अचानक चढ़ गई, मतलब रन रेट को गति मिल गई, तो वो क्या, एक मोमेंटम है। तो यही यहाँ पर क्या है, संवेग किसी भी गतिशील वस्तु में मौजूद गति की मात्रा को दर्शाता है? और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कितनी भारी और कितनी तेजी से चल रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संवेग किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान और वेग। ठीक है, वस्तु, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, क्योंकि वस्तु कितनी भारी और कितनी तेजी से चल रही है, इस बात पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि वो द्रव्यमान कितना है उस वस्तु का, और उसका वेग कितना है, किस स्पीड से जा रही है, किस मतलब वेग से जा रही है, किस वेलोसिटी से वो दौड़ रही है। तो वो सब, उस दोनों का गुणनफल क्या होगा? संवेग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जिसे पी से डिनोट करते हैं, संवेग को किससे डिनोट करेंगे? पी से। और संवेग क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग क्या है? सदिश है। जब वेग सदिश है तो संवेग भी सदिश है, पी बराबर एम वी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक क्या होता है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विमा भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट। M1 L1 T-1। एम क्या है? केजी, और वी की क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। L1 और टी ऊपर जाएगा, T-1, तो M1 L1 T-1 क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी। ये क्या है? सदिश राशि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक हल्की साइकिल और एक भारी ट्रक दोनों यदि समान गति से आ रहे हैं, मान लो दोनों का वेग क्या है? 50 मीटर पर सेकंड है, साइकिल का भी वेग और ट्रक का वेग, तो बताओ किसको रोकना आसान होगा? साइकिल को रोकना, क्योंकि साइकिल का क्या है? द्रव्यमान कम होता है। हालांकि वेलोसिटी तो दोनों की समान है, 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या है? द्रव्यमान अलग हो गया। जब द्रव्यमान अलग हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। जब संवेग कम होगा तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा। यानी कि जब संवेग कम हो गया, मोमेंटम कम है किसी गाड़ी का, तो उसको रोकना आसान है, उसके लिए कम बल लगाना पड़ेगा। अगर भारी ट्रक का संवेग क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए उसका संवेग अधिक होगा। इसलिए ट्रक को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। यानी कि जिसका संवेग ज़्यादा, उसके लिए बल की भी ज़्यादा मात्रा होगी उसको संतुलित करने में। तो ये क्या होता है? संवेग होता है। यानी कि संवेग भी अपन यूज़ करते हैं लाइफ में। अब अपन को पता नहीं कि ये संवेग होता है कि, अब अपन कहते हैं भाई आ रही है कि हल्की गाड़ी आ रही है तो तुम उसको रोक लोगे, अगर कोई कुछ भारी चीज़ आ रही है तो कोई 3-4 आदमी जाओ उसको रोकने के लिए, अगर हल्की है तो कोई एक चला जाओ रोक लो। तो यही तो बोलते हैं भाई,
जब हल्की होगी तो एक आदमी रोक लेगा, जब कोई भारी चीज़ आ रही है तब उसको 2-4 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी रोकने के लिए। तो ये क्या होता है, संवेग होता है। जिसका संवेग ज़्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, संवेग द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आवेग, इम्पल्स। ठीक है, आवेग, गुस्सा। गुस्सा क्या है, थोड़े समय के लिए तो आता है, अचानक आवेग आ गया भाई, मतलब आवेग में आ गयो, आवेश में आ गयो भाई, मतलब अचानक गुस्सा हो जाना, मतलब वो ये तो है नहीं कुछ टाइम के लिए तो रहता है, थोड़ी देर के लिए, ये तो है नहीं कि पूरे दिन गुस्से में रहेगा। मतलब ये कि ये गुस्सा आना मतलब क्या है, थोड़ा सा कुछ मोमेंट होता है। उसी प्रकार आवेग है, आवेग भी क्या है, जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय के लिए, यानी कि जब फोर्स है वो बहुत ही कम समय के लिए काम करता है किसी किसी वस्तु पर, तो बल के उस प्रभाव को आवेग कहते हैं। यानी कि जब बल है कुछ समय के लिए ही लगे किसी वस्तु पर, थोड़े से समय के लिए फोर्स लगा और फिर हट गया, तो वो चीज़ क्या है, उस थोड़े से समय में जो बल का प्रभाव है वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। और वस्तु पर लगने वाले बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर, आवेग को जे से डिनोट करेंगे, जे बराबर एफ क्या है, फोर्स, और डेल्टा टी वो समय अंतराल, जो अलग समय है वो कितना है, कुछ सेकंड। ठीक है, तो वो क्या आएगा, एफ इंटू डेल्टा टी, ये क्या है, आवेग है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड और केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसके समान ही इसका मात्रक है, संवेग के समान ही आवेग का मात्रक है, लेकिन आवेग थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, इसके एग्जाम्पल भी डिफरेंट है। और उसी डिफरेंस को देखना है कि ये आवेग क्या है, कुछ समय अल्प समय के लिए लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, समयांतर बहुत कम होता है, कुछ समय के लिए ही बल के प्रभाव को आवेग कहते हैं। इसकी विमा L1 L1 T-1 होगी, उसके समान ही होगी, सदिश राशि है। ठीक है, उदाहरण देखो इसका इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में जब बल्लेबाज तेजी से आती हुई गेंद पर बल्ले से शॉट मारता है, क्रिकेट तो अपन सब देखते ही हैं, IPL देखते हैं, वर्ल्ड कप, या अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, महिला का विश्व कप जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 7वीं बार। तो उसी प्रकार जो क्या है कि अपन देखते हैं क्रिकेट में, जब क्या है बल्लेबाज तेजी से गेंद आ रही है तो बल्ले से शॉट मारता है, तो बल्ले और गेंद का संपर्क क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि 5 सेकंड तक बल्ले पर गेंद रही उसके बाद वो शॉट खेलेगा, यानी कि कुछ ही पल, कुछ ही समय के लिए तो रहती है गेंद और शॉट लग जाता है। इसे बल का आवेग कहते हैं, यानी कि उस समय जो बल लगता है उससे आवेग कहते हैं। जब शॉट मारता है ना खिलाड़ी, तो जो बल लगता है वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लो वो फोर्स है, ठीक है, जो गेंद आ रही है वो स्पीड तो से आ रही है समान, मान लो एक बल्लेबाज के पास शॉट खेलने के लिए ज़्यादा समय है, ठीक है, और एक बल्लेबाज के लिए कम समय है। ठीक है, अब मान लो जितना आप समय ज़्यादा दोगे उतना ही आवेग ज़्यादा होगा, यानी कि जब बल्लेबाज के पास ज़्यादा समय होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से शॉट खेलेगा और लंबी दूरी पर जाएगी बॉल, क्योंकि उसके पास समय ज़्यादा हो गया। जब समय ज़्यादा लेगा तो बल है, आवेग है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बल तो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए समान है। एक बल्लेबाज 2 सेकंड ले रहा है शॉट खेलने के लिए और एक बल्लेबाज 5 सेकंड ले रहा है, तो जो 5 सेकंड ले रहा है, यानी कि मतलब 5 सेकंड लगता नहीं है, मेरा मानना है कि एक ज़्यादा समय ले रहा है, एक कम ले रहा है। तो जो ज़्यादा समय लेगा उसके पास ज़्यादा समय रहेगा शॉट खेलने के लिए और वो अच्छे से शॉट खेलेगा और अच्छी गति से उसका शॉट जाएगा, यानी कि गेंद ज़्यादा गति से जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं जिस खिलाड़ी के पास ज़्यादा समय रहता है शॉट खेलने के लिए, वो क्या है, एक प्रकार से उसका आवेग ज़्यादा है। उस बल्लेबाज के पास क्या है, आवेग जो लगाना है, जो बल लगाना है उस टाइम पर, उसके लिए वो ज़्यादा है, इसीलिए वो शॉट अच्छा खेलता है, बड़ी हिट मार पाता है। और जिसके पास ये समय कम रहता है वो उतनी अच्छी हिट नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में हर जगह फिजिक्स है, देखो हर खेल से फिजिक्स जुड़ी है, हर जो अपन एक्टिविटी करते हैं दैनिक जीवन में उसमें फिजिक्स जुड़ी है। यानी फिजिक्स एक पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको लोगों ने हार्ड बना दिया सोच सोच कर। ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम हो जिनके, वही कहते हैं कि ये फिजिक्स हार्ड है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स खुद अपने आसपास जुड़ी हुई है, उसको बाहर निकालना है और सोचना है और समझना है और करना है, बस इतनी सी बात है, कुछ भी हार्ड नहीं है।
अगर आप अच्छे से समझते हो, अपने आसपास की चीज़ों को फिजिक्स से जोड़ सकते हो, तो आपके लिए फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं इस दुनिया में। फिजिक्स और मैथ तो इतने ईजी सब्जेक्ट है क्योंकि अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। जब आप उनको बाहर निकालोगे, उनको ऑब्जर्वेशन करोगे कि ये किस फिजिक्स के किस चीज़ से जुड़ा है, किस रूल से जुड़ा हुआ है, क्या लगती है फिजिक्स इसमें, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फिर आपके लिए दोनों सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएंगे। यानी कि साइंस का हर सब्जेक्ट ईजी है। बस अपन को क्या है कि डर रहता है, एक मन में जो डर पैदा कर लिया है वो फिर ख़त्म नहीं होगा, चाहे किसी चीज़ का हो। ठीक है, भ्रम भ्रम को दूर नहीं किया जा सकता, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका क्या मतलब है, यानी कि आवेग और संवेग में क्या संबंध है, वो इस प्रमेय में दर्शाए गए। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग जे उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। यानी कि एफ जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। क्या ये आवेग, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा पी। किसमें, संवेग में परिवर्तन। पी मतलब संवेग क्या है, अंतिम संवेग क्या है, और प्रारंभिक संवेग क्या है, इसका अंतर। यानी कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है जो लगाया गया आवेग। बस इतना ध्यान में रखना। और अब इसके एग्जाम्पल देखो, आवेग संवेग प्रमेय के उदाहरण। कराटे के खिलाड़ी जब बर्फ की सिल्ली तोड़ता है तो वह बहुत तेजी से हाथ मारता है। यानी कि कोई सिल्ली है, इस पर तेजी से क्या है, कराटे का खिलाड़ी हाथ मारेगा। इससे क्या होगा, तेजी से मारने का मतलब उसके स्वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा। जब स्वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा तो उसमें आवेग ज़्यादा होगा। आवेग ज़्यादा होगा तो वो बहुत कम समय होने से बल एफ का झटका इतना जोरदार लगता है। यानी कि जब वो बार बार तेजी से हाथों को मारता है तो क्या होता है, यानी कि बहुत कम समय में वो क्या लगा रहा है, आवेग ही तो लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है। तो वो क्या है, बहुत कम समय के लिए लगा रहा है, तो वो क्या हुआ, आवेग हुआ। और फिर वो आवेग इतना बढ़ जाता है कि वो जोर का झटका लगता है जोरदार, तो बर्फ़ टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वही उसमें क्या है, धीरे धीरे मारे, मतलब तेज़ी से ना मारे, लगातार न मारे स्पीड से, तो वो बर्फ़ को तोड़ना कठिन हो जाता है। इसीलिए कराटे का खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ लिया है कि बर्फ़ टूट जाती है, क्यों टूट जाती हैं। यानी कि जब ये एग्जाम्पल आए तो ये किससे रिलेटेड है, आवेग संवेग प्रमेय से। यानी कि जितना मतलब वो स्विंग में परिवर्तन करेगा, फास्ट तेज़ी से चलाएगा, तेज़ी से चलाएगा मतलब वी में, वी की स्पीड बढ़ेगी। जब वी वेग बढ़ेगा तभी तो आवेग बढ़ेगा, और आवेग बढ़ेगा तो क्या होगा, जोर का झटका लगेगा, जोरदार झटका लगेगा, तो बर्फ़ ईजिली टूट जाएगी। क्रिकेट फील्डर जब कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गेंद को रुकने में अधिक समय लगेगा। यानी कि जब खिलाड़ी कैच करेगा तो थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएगा हाथों को, क्योंकि इससे क्या होगा, वो फोर्स लग रहा है एफ, वो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जब ज़्यादा समय लगेगा तो जिससे हाथों पर लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो आवेग लगना है वो तो उतना ही रहेगा, आवेग तो उतना ही होगा। क्योंकि एक बार वो छूट गई है गेंद वहाँ से बैट से लगने के बाद, तो आवेग तो उतना ही है। लेकिन अगर उसको समय ज़्यादा देंगे, गेंद को पकड़ने में जितना ज़्यादा समय लगेगा तो उतना ही बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बल कम होता जाएगा। लेकिन आवेग तो पूरा बराबर ही रहेगा, लेकिन बल कम रहेगा। जब बल कम रहेगा तो अपने पास है बल कम हो जाता है, जिससे अपने को चोट नहीं लगती है। जितना ज़्यादा समय लेंगे कैच लेने के बाद, थोड़ा सा हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो चोट अपने कम लगेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से अपने देख लिए आवेग संवेग और आवेग संवेग प्रमेय, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी है अपना त्वरण। ठीक है, अगली टर्म क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ए वेक्टर बराबर क्या होता है, डी वी वेक्टर बटा डी टी। बस इजी है। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सदिश राशि है m0 l1 t-2, क्या है, इसकी विमा हो गई। ठीक है, जीरो। ठीक है दोस्तों, विमा क्या होगी, m0 l1 t-2। ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस अपन को ईजिली करना है। फिर एक समान त्वरण क्या होता है, गति के दौरान समय के सापेक्ष त्वरण का परिमाण और दिशा समान रहे। यानी कि जब गति के दौरान समय के सापेक्ष, यानी कि किसी भी समय क्या है, त्वरण का परिमाण और दिशा समान रहे,
तो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। परिवर्ती या असमान त्वरण, परिमाण दिशा दोनों एक साथ परिवर्तित हो, यहाँ इनमें से कोई एक बदले तो क्या कहलाएगा, परिवर्ती या असमान त्वरण कहलाएगा। औसत त्वरण क्या कहलाएगा, एवरेज त्वरण V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। V2 माइनस V2 यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण की बात की जाए, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, ए बराबर dv अपॉन dt, यानी कि वेग का क्या है, समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, जो वेग है उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v बाहर निकाल लिया मैंने बटा dv बटा dx, यानी कि क्या लिखा मैंने, dx अपॉन, एक सेकंड, इसको क्या लिखना है, dx अपॉन dt और dv अपॉन dx, यानी कि dx से भाग दे दिया और dx से ही गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक dx बटा dt क्या हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा, और दूसरा क्या है, dv बटा dx, यानी कि जब वेग को किससे गुणा करना है, dv अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है किसका, वेग का, dv अपॉन dx, तब क्या आ जाएगा अपने पास, तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। ये सूत्र है डायरेक्ट, ये याद रखने, ठीक है दोस्तों। अब स्पेशल पॉइंट, कण के पथ की पहचान वेग और त्वरण के मध्य कोण से होती है। जो वेग होता है ना, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ए और वी वेक्टर के बीच कोण कितना है, त्वरण और वेग के बीच में कोण कितना है, तो इससे क्या डिफाइन होगा, जो पथ है वो कैसा होगा, जो कण का पथ कैसा होगा वो किस चीज़ से डिफाइन होगा, वेग और त्वरण के मध्य कोण से। कण के पथ की पहचान वेग और त्वरण के मध्य कोण से होती है यदि दोनों के मध्य 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण है, यानी कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर के मध्य कोण अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री है तब पथ क्या होगा, सरल रेखीय पथ होगा। अगर 90 डिग्री है तो वर्ताकार पथ होगा, यानी कि दोनों के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री है तो वर्ताकार पथ में गति करेगी कौन, जो कण है, ठीक है। यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है तो प्रवलयाकार पथ में गति करेगा, यानी प्रक्षेपीय गति होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, कण की पहचान है, कण के पथ की पहचान, ये याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो सरल रेखीय पथ होगा, और 90 डिग्री हो तो वर्ताकार, और 0 से 90 के बीच में हो तो प्रवलयाकार होगा। किस किस के बीच में, वेग और त्वरण के मध्य, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को दर्शाता है, यानी कि जो वेग और समय के बीच में जो वक्र बनेगा, जो एंगल होगा थीटा, ठीक है दोस्तों, इसकी क्या स्पर्शजा tan थीटा, ये किसके बराबर होगी, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है, डेल वी, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, तो डेल वी बटा डेल टी किसके बराबर होगा, tan थीटा के, और ये किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो वेग और समय वक्र का ढाल त्वरण को दर्शाता है, m बराबर tan थीटा डेल वी अपॉन डी टी। तो ये m किसको डिफाइन करेगा, यहाँ पे त्वरण को, जब वेग और समय के मध्य क्या हो, वक्र हो। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण u प्रारंभिक वेग से और अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है तो औसत वेग क्या होगा, यानी कि कोई वस्तु u वेग से प्रारंभ होती है और v वेग अंत में उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो उसका औसत वेग कितना होगा, तो औसत वेग बराबर है u प्लस v/2। जब त्वरण समान हो, यानी कि इसमें क्या कहा है, जब वस्तु का त्वरण समान हो, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से, जब एक समान त्वरण से चल रही है और u उसका प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है, तो औसत वेग क्या आएगा, u प्लस v/2। एक समान त्वरण से, यहाँ भी एक समान त्वरण से गतिमान किसी कण का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v हो, तो मध्य बिंदु पर कण का वेग v मिड पॉइंट, तो v मिड पॉइंट पर क्या होगा, u स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस अंतिम वेग का स्क्वायर बटा 2 का रूट कर दो, यानी कि रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पर वेग आ जाएगा कण का, मध्य बिंदु पर कण का वेग आ जाएगा जब एक समान त्वरण से
कोई कण गतिमान है और प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और तीनों इम्पोर्टेंट टर्म है आवेग, मोमेंटम, सवेग मोमेंटम, आवेग इम्पल्स और एक्सीलरेशन त्वरण। तीनों ही आवेग, सवेग और त्वरण तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राशियाँ और तीनों से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि इस वीडियो में लगभग अपन ने कवर कर लिए हैं। सारी चीज़ें कुछ छूट गई हैं वो आगे कवर हो जाएंगी, अगर कुछ बच भी गया तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है अपन को दोस्तों, और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।